हालेलुया। आज हम बात करेंगे इस अंत के दिनों में सबसे अधिक मुश्किल है खड़े रहना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर आप मत्ती 24 में पढ़े तो लिखा है, अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। जो कहते हैं ना, हम तो 10 साल से बड़े मसीह हैं, हम तो वो हैं, उनका मन भी प्रभु में लगना हट जाएगा। उनको चर्च आना बोझ लगेगा, उनको बाइबल पढ़ना, अरे छोड़, दुनियादारी में वो लोग उलझ जाएंगे। लिखा है, चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। कब? अंत के दिनों में। और ये अंत के दिन चल रहे हैं। हो सकता है आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी हो, आप बहुत अच्छे चले हो, कोई मायने नहीं रखता जब तक आपका एंड अच्छा नहीं होगा। कोई मायने नहीं रखता कि आपने दौड़ कितनी अच्छी शुरू की, आप दौड़े कितना अच्छे, कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपने एंड कैसा किया वो दुनिया याद रखती है। हालेलुया। तो आपने शुरुआत कैसे की, आप चले कैसे, कोई मैटर नहीं करता। क्या आप जीते, क्या आपने दौड़ पूरी करी, क्या आपने उस लाइन को पार किया, ये मायने रखता है। हालेलुया। मसीह जीवन भी ऐसा ही है। आपने क्या किया, कैसी शुरुआत की, कोई मैटर नहीं करता। आपका एंड जो होगा वही आपका रिजल्ट होगा। हालेलुया। बहुत सारे वायदे इंसान करता है, परमेश्वर कहता, प्रभु मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा, मैं अंत तक तुझसे प्रेम करता रहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा। लेकिन बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन जो रास्ते में आती हैं, इंसान हटना शुरू कर देता है। हालेलुया। हर व्यक्ति के जीवन में ये उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन याद रखें, अब समय नहीं है, अब डोलने का समय नहीं है, अब डगमगाने का समय नहीं है। नहीं है, कुछ छोड़ दो, संसार की चिंता छोड़ दो। आप जानते हैं, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो आनंद मनुष्य के अंदर था। मनुष्य 24 घंटे आनंदित रहता था प्रभु में, प्रभु की संगति में। इंसान जब परमेश्वर से दूर होता है तब उसका आनंद खो जाता है। हालेलुया। लेकिन आज जो आनंद लोग ढूंढ रहे हैं, संसार के आनंद, आप कोई भी चीज में देख लो, हाँ, आपको लगता है अरे मेरे पास 10 मर्सिडीज होने चाहिए। 10 मर्सिडीज भी आपके दरवाजे पे खड़ी होंगी ना, थोड़े दिनों बाद कहोगे एक नई और आई है, वो भी चाहिए। आपको आनंद, संतुष्टि थोड़े समय के लिए होगी, लेकिन फिर से आपकी जो अभिलाषा आगे जाएगी। आप बहुत बड़ा घर की इच्छा रखते हो, वो बन जाएगा, फिर आपको होगा कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, वो ज्यादा अच्छा है, फिर आपका आनंद खत्म हो जाएगा। संसार के जो आनंद है, जो शरीर के आनंद है, वो थोड़े थोड़े समय के लिए है। थोड़े समय आप उस चीज में एंजॉय करते हो, फिर वो आनंद खत्म हो जाता है। फिर आप दूसरी चीज में एंजॉय करते हो, वो आनंद खत्म हो जाता है। ये शरीर के आनंद है जो थोड़े थोड़े समय के लिए इंसान को मिलते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें वो आनंद परमेश्वर ने हमें वो आनंद दिया है जो हमारी आत्मा का आनंद है, जो कभी खत्म नहीं होता, अनंत काल के लिए वो बना रहता है। हालेलुया। संसार में हम हर चीज को थोड़े समय के लिए एंजॉय करते हैं, थोड़े समय के लिए आनंद बनाते हैं उस चीज का, लेकिन थोड़े दिनों बाद हम उस चीज की ओर देखते भी नहीं है। हालेलुया। तो जो शरीर का आनंद है वो थोड़ा थोड़ा है और थोड़े थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो आत्मा का आनंद है वो अनंत काल के लिए है। और वो संसार की चीजों में नहीं, वो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे भीतर, हमारी आत्मा के अंदर डाला है। इसीलिए प्रभु कहता है, आत्मा में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु का जो आनंद है वो आत्मा का आनंद है, जो कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। हालेलुया।
अब सालों से मुझे देख रहे हो। हाँ, कितने साल हो गए प्रभु में? 12 साल हो गए सेवकाई को, और उससे पहले भी 10 साल प्रभु में थे। कभी आनंद कमी नहीं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोई नहीं, चैलेंज आते हैं संसार में, चीजें होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसी संसार में, हम भी लोगों के बीच में रहते हैं, चीजें होती रहती है, लेकिन जो आनंद हमारा घटता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें शरीर की चीजों में आनंद नहीं है, हमारा आनंद आत्मा में है, इसलिए हम आनंदित रहते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? जो शरीर में आनंद ढूंढते हैं वो थोड़े समय के लिए, ये प्रार्थना कर दो पास्टर जी, वो चीज मिल गई, थोड़े दिन आनंदित रहेंगे, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर वो शरीर में आनंद को ढूंढते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा प्रभु में आनंदित रहो। जब प्रभु में आनंदित रहोगे तो चाहे पौलुस सिलास की तरह जेल में भी क्यों नहीं हो, चाहे यूसुफ की तरह गुलामी में भी क्यों नहीं हो, आप हर जगह आनंदित रह सकते हो। हालेलुया। यह है एक आत्मिक व्यक्ति के गुण। वो कलेशों में भी आनंदित रहेगा, क्योंकि उसका आनंद शरीर से जुड़ा नहीं है। आज मेरे हस्बैंड का मूड ठीक है तो मैं खुश हूं, आज मेरे पत्नी ने लड़ाई की है तो मैं उदास हूं, मेरा मूड खराब हो गया, फिर आप मूड ही नहीं रहते हो। आपको पता है ये कलेश आपके जीवन में गवाही बना के जाएंगे। हालेलुया। लोग परिस्थितियों से गुजरना नहीं चाहते, पर रिजल्ट चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। बस आज ही पैदा हो गए, आज ही हम ये बन जाएं, आज ही मसीह में आए हैं, आज ही सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाए, इंस्टेंट फटाफट हो जाए, कुछ करना ना पड़े, कहीं से गुजरना ना पड़े, कोई दुख ना उठाना पड़े, कोई ट्रेनिंग ना हो, कुछ ना। अगर परमेश्वर आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों से लेके जा रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, जो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी उसके साथ बने रहो, बने रहो। वो परिस्थितियों से परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है, परमेश्वर आपको बना रहा है, और परमेश्वर आपको मंजिल तक लेके जा रहा है। हालेलुया। हमें उस जगह पर बने रहना है। और बाइबल में लिखा है बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। हम जो यूसुफ की जो कहानी है को हम पढ़ते हैं, यूसुफ यीशु मसीह की परछाई था। हम जानते हैं यूसुफ जो था वो यीशु मसीह की परछाई था। पुराने नियम में यीशु मसीह को, यूसुफ को यीशु मसीह के साथ कुछ कुछ चीजें उसकी मैच की जाती हैं। पुराने नियम में जो यूसुफ था, सेम यीशु मसीह, सेम चीजें मिलती थी उससे। हालेलुया। वो भी अपने भाइयों के द्वारा ठुकराया गया, यीशु भी अपने परिवार के द्वारा ठुकराया गया था। हालेलुया। और हम देखते हैं यहां पर यूसुफ जेल में रहा, जेल में भी उसके ऊपर अनुग्रह रहा। कैसे जब वो परिस्थितियां से निकला और समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने वहां पे जो राजा था उसको एक ड्रीम दिखाया जिसका अर्थ कोई बता नहीं सकता था। और कैसे परमेश्वर ने वो दो राजा का प्याऊ और उन लोगों को जेल में डाला, और कैसे उनकी जान पहचान हुई, उनको परमेश्वर ने ड्रीम दिखाया, और वहां से उसका रास्ता राजा तक खुला। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई दर्शन रखा है, आज बहुत सारे लोग सिर्फ नेम और फेम पाने के लिए मशहूर होना चाहते हैं, बस इसलिए बस हम जल्दी जल्दी हम ये शुरू कर ले, ये सेवा शुरू कर ले, ये शुरू कर ले, ये बन जाए, ये बन जाए। क्या बताओगे लोगों को? क्या बताओगे? एकदम से जो व्यक्ति बन जाता उसके पास कोई अनुभव नहीं है, वो कोई अनुभव बता नहीं सकता अपना।
आज हम यूसुफ के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी लाइफ का एक अनुभव है जिससे आप और मैं सीखते हैं। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में वो बुरी परिस्थितियां, वो दुख, वो तकलीफें नहीं आई तो आप कभी एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं बन सकते। इसीलिए वो परिस्थितियां, वो दुखों से निकलना अच्छा है। वो आपको अनुभव देके जाती हैं, वो आपको मजबूत बनाती हैं। हालेलुया। आप जानते हैं, कहते हैं बुखार आना भी जरूरी है एक व्यक्ति को, उससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। हाँ? वो हमें नाश करने के लिए नहीं है। अगर हमें बुखार आए तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है जब आपको फीवर आता है। हालेलुया। आप कहते ना करंट लगना जरूरी है भाई, हाँ? बुखार आना भी जरूरी है। तो आपको हमेशा अपने दुखों को याद रखना है। वो आपको सामर्थी बनाते हैं, वो आपको पावरफुल बनाते हैं, वो आपके अनुभव बढ़ाते हैं। हालेलुया। आप जितनी कठिन परिस्थिति से आप गुजरे हो, आप दूसरे को 1 मिनट में निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है उस जगह का कि निकलना कैसे है इससे बाहर। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो मत चिंता करो। जब आप दर्द से गुजरते हैं, दुखों से निकलते हैं, आप सामर्थी होते जाते हैं। आप कमजोर नहीं होते, आप सामर्थी होते हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यूसुफ जो था वो बना रहा अपनी वो दौड़ में चलता रहा। वो चिल्लाया नहीं। दुख आए, तकलीफें आई, और आखिरी में क्या हुआ? वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। और परमेश्वर ने उसको बोला, राजा को तो जो दर्शन दिया था कि 7 साल अकाल के होंगे और 7 साल भरपूरी के। हालेलुया। 7 साल भरपूरी के होंगे और 7 साल अकाल के होंगे। 7। और उसे वो 7 साल में पूरे मिस्र के भंडारों को भर लिया। जब पूरा संसार में अन्न नहीं बचा, अकाल पड़ा 7 साल का, तब उसके भाई, उसका पिता, सब उसके पास अनाज लेने के लिए आए, क्योंकि वो जानते नहीं थे ये कौन है। और सबने गिरकर उसको दंडवत किया। हालेलुया। सबने गिर के उसको दंडवत किया। और वो दर्शन जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था बालकपन में, वो दर्शन पूरा हुआ। हालेलुया। आज हम अपने मन से निकल लेते हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया था, इब्राहिम ऐसे ही नहीं चल दिया था। प्रभु ने उसको आवाज दी थी, इब्राहिम चल, तुझे मेरी सेवा करनी है, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। एक वायदा था उसके पास। आज लोग क्यों नहीं स्थिर हो सकते, क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है। बस हमें दिखना है दुनिया को, हमें फेमस होना है, और थोड़े समय के लिए करते हैं, बाद में वो बने रहने के लिए वो बेस नहीं होता लोगों के पास। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? जब तक हम उन अनुभवों से, अच्छे कड़वे अनुभवों से नहीं निकलते, हम कभी भी मजबूत नहीं बनते। आप एक चीज याद रखना, जितनी चीजें आपने दुख के समय सीखी होंगी, कभी भी आप कंफर्ट में नहीं सीखते। हाँ? जब पैसे की तंगी होती है, किताबें भी हम मांग के पढ़ते हैं तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब महंगी से महंगी किताबें और गाइडें बच्चे को कहते हैं मम्मी पढ़ ले, कोई नहीं पढ़ता। आप देखो जितने भी आईएएस बनते हैं, कहाँ? कोई रिक्शे वाले का बेटा, कोई गरीब का ट्यूबलाइट की में बैठ के पढ़ा है। जितने मुश्किलों में आप सबसे अधिक सीखते हो, कठिनाइयों में आप मजबूत होते हो। हालेलुया। आप देखो जो बच्चा जितने कंफर्ट में होगा वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो बच्चा मुश्किलों से निकलेगा वो कुछ ना कुछ कर जाता है।
समझ रहे हैं आप? तो अच्छी है वो कठिनाइयां जो आपको बढ़ाती हैं और मजबूत बनाती हैं, आपको विनर बनाती हैं। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर आपको कुछ परिस्थितियों से, कुछ दुखों से, कुछ संघर्षों से निकाल के लेके जा रहा है, तो समझ लो जीत आपकी है, विनर आप हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके पिता ने आपके लिए एक दर्शन देखा है, आपके परमेश्वर ने आपके लिए एक दर्शन देखा है, आपके लिए एक कल्पना की है कि आप यहां पर ऊंचे पे होगे, आप राजाओं के साथ बिठाए जाओगे। आपके पिता ने कहा तू पूंछ नहीं, तू सिर है, मैंने तुझे नीचा नहीं, मैंने तुझे ऊंचा किया है। परमेश्वर के वायदे हमारे साथ हैं, लेकिन कब वो पूरे होते हैं? हाँ, अच्छा मेरे लिए ये भविष्यवाणी हुई है, बस हुन नहीं मैं कुछ करना, अब तो मैं सब कुछ छोड़कर वो भविष्यवाणी पूरी होएगी। कैसे होएगी भविष्यवाणी पूरी? बोलो। जब दाऊद को अभिषेक किया था इज़राइल का राजा होने के लिए, उसको अनॉइंट किया कि परमेश्वर की ओर से कि तू इज़राइल का राजा है, क्या अगले दिन बन गया था? हाँ, बाइबल में लिखा है वो दोबारा से बकरियां चराने चला गया था। वो दोबारा से वही काम करने चला गया। और एक समय आया जब परमेश्वर ने वो रास्ते खोले, वो अपने पिता की आज्ञाकारिता में था और उसके पिता ने कहा जा भाइयों को खाना दिया। और जब खाना देने गया तो वहां पे गोलियत से मुलाकात हो गई। और जब गोलियत को देखा तो परमेश्वर की याद आ गई और उसके साथ लड़ा और जीता, और एक बड़ी पहचान परमेश्वर ने उसकी बना दी। जब आप चैलेंज को स्वीकार करते हो, हर परिस्थिति में जब आप चैलेंज को स्वीकार करते हो, कुछ नहीं मैं कर सकता हूं, मैं इस परिस्थिति में रह सकता हूं, कोई बात नहीं, आप डरते नहीं हो, आप कुड़कुड़ाते नहीं हो, आप पीछे नहीं हटते हो, आप उसे पार करते हो। और गोलियत को जैसे ही वो उसने मारा, उसके बाद दाऊद की एक पहचान हो गई। पूरे इज़राइल में लोग दाऊद को जानने लगे। हालेलुया। आपके कंफर्ट आपकी पहचान नहीं बनाते, आपकी कठिन परिस्थितियां आपकी पहचान बनाती हैं। हालेलुया। आपके संघर्ष आपकी पहचान बनाते हैं। जितने भी अब बहुत सक्सेसफुल लोगों की अगर बायोग्राफी पढ़ो तो उनका जो पिछला संघर्ष होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कई बार वो फेल हुए होते हैं, हर परिस्थिति से वो लड़े होते हैं, लोगों की बातों की परवाह किए बिना वो आगे बढ़ते हैं, अब फिर जाके वो कुछ अचीव कर पाते हैं। हालेलुया। आपके पिता ने आपके लिए एक दर्शन देखा है, आपके पिता के हृदय में आपके लिए एक दर्शन है, लेकिन वो एकदम से पूरा नहीं होगा। आपको उस जगह पर, उस परिस्थिति में, हर परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, और उस अनुभव से, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपके पास अनुभव हो, आप सामर्थ्य हो, आप बता सको कि जेल में कैसे परमेश्वर आपके साथ रहा, आप उस पोतीफर की पत्नी से आप कैसे बचे, आप बता सको कि जब वो गड्ढे में आपको टिकट दिया गया तो कैसे परमेश्वर ने आपको निकाला, आप बता सको कि राजा के सामने जब आप गए तो खुदा ने मेरी आंखें कैसे खोली और मुझे सब कुछ कैसे बताया। परमेश्वर आप कर सको, जब परमेश्वर आपको दर्शन दिखाए तो 7 साल वो मैनेजमेंट आपको पास करने के लिए हो। वो मैनेजमेंट कहां सीखी यूसुफ ने? जेल में। बाइबल में लिखा है बहुत सारे कैदी थे और वहां के दरोगा ने उसको सारी मैनेजमेंट यूसुफ के हाथ में दे दी थी कि तू ये सबको संभाल। आपको पता नहीं, आप पूरी परिस्थितियों में, कठिनाई में, उस दर्द में, उस गुलामी में बहुत कुछ सीखते हो, और वो जब सीख जाते हो तो परमेश्वर वो आपको राजाओं के स्थान पे लेके जाता है और आपको पूरी दुनिया के मैनेजमेंट सौंप देता है। हालेलुया। पर पहले दिन परमेश्वर कैसे दे देगा आपको, जब आपको कुछ आता ही नहीं है, आपके पास कोई अनुभव ही नहीं है? कैसे परमेश्वर आपको चीजों को दे देगा? कैसे अपना धन सौंप देगा वो तुम्हें? हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा कोई नया चेला ना हो,
क्यों? घमंड में आके गिर जाएगा, दूसरों की ठोकर का कारण बन जाएगा। अनुभव चाहिए बहुत सारे, हमें सेवा करनी है, हमें ये करना है, अनुभव नहीं है। बस चमकना चाहते हैं हम, कोई अनुभव नहीं है। अनुभव लो, ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो अनुभवों से निकला है, जो उस परिस्थितियों से निकला है। आप सीखो पहले, फिर जाके करो वो चीजों को। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? हम ऐसे ही निकल नहीं सकते, ऐसे ही बन नहीं सकते हम। आज परमेश्वर चाहता है, वो क्या हुआ जब उसके भाई उसके पास आए और उन्होंने उसको दंडवत किया, तब यूसुफ ने ये नहीं बोला देखा फिर आ गए ना मेरे कदमों में। उसने ये बातें नहीं बोली। जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, फिर आप घमंडी नहीं रहते। बाइबल में लिखा है, एक वचन निकालेंगे हम, उत्पत्ति 45 उसका 5। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो। हाँ, जब उसके भाई उसके सामने आए तो उन्होंने सोचा कि अब तो ये हमें मरवा देगा, क्योंकि हमने इसके साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन उसने क्या बोला? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। क्या कहता है यूसुफ यहाँ पर? जब उसके भाई, उसका पिता उसके पास आता है, उसे दंडवत करता है, कहता है अब तुम लोग मत पछताओ, मत पछताओ जो तुमने मेरे साथ किया है, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप क्या हुआ? यहूदियों ने भी यीशु मसीह को बेच दिया था 30 चांदी के सिक्कों में। सेम उसके भाइयों ने भी उसको बेच दिया था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे था, उसने क्या बोला? पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यहां पर क्या कह रहा है? तुम मत पछताओ, तुम्हारे ही प्राणों को बचाने के लिए तुमने मुझे अपने आगे भेज दिया। हालेलुया। फिर आपके पास एक माफी का हृदय होता है। आप बदले की भावना नहीं लेते, आपके मन में माफी होती है। आप अगर चाहते हैं आत्मा का ऊंचा स्तर, तो आपको वो करना है जो यीशु ने किया। आप अगर बनना चाहते हो महान, तो आपको वो करना है जो यीशु ने किया। हालेलुया। उसने नहीं कहा तुमने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अभी मैं बताता हूं तुम। नहीं, वो कहता मत पछताओ, मत उदास हो। अगर ये ना होता तो कैसे मैं तुम्हारे प्राणों को बचाता? अगर यीशु के भाई, यीशु के लोग यीशु को क्रूस पे ना चढ़ाते, तो कैसे संसार बचता? हालेलुया। कैसे आप और मैं बचते? कैसे अगर यहूदी लोग यीशु मसीह को ना ठुकराते, तो उद्धार हम तक कैसे पहुंचता? हालेलुया। शैतान आपको चाहता है आप बुरा सोचें, आप गलत सोचें, लेकिन आपको याद रखना है सारी बातें, प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? अनुभव, परिस्थितियां आपको मजबूत बनाती है, आपको मजबूत बनाती है। हालेलुया। तो मत घबराइए, मत घबराइए किसी चीज से। आज मेरे पास मेरी लाइफ का इतना अनुभव है कि जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता और अपनी परेशानी को बताता है, मेरे पास अनुभव होता है कि ये तो कुछ नहीं है, मैं बहुत इससे भी कई गुना बदतर परिस्थिति से गुजरी हूं, तो ये कुछ भी नहीं है। और वो व्यक्ति
उसको वो सामर्थ्य मिलती है उस चीज से। आपके अनुभव सामर्थी है, आपको सामर्थी बनाते हैं। हालेलुया।